अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड क्या होता है इसके बारे में आज जानते हैं। रिवीजन क्लाउड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है REVC एंटर। REVC एंटर करेंगे तो रिवीजन क्लाउड कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन क्रिएट अ न्यू रिवीजन क्लाउड बाय ड्रैगिंग योर कर्सर। आप अपने कर्सर को ड्रैग करके रिवीजन क्लाउड जो है ये बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये हम ऑटोकैड में चल के देखेंगे। और यू कैन कन्वर्ट अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट सच एज एलिप्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स और अ पॉलीलाइन इनटू अ रिवीजन क्लाउड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो सर्कल हो, एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो या पॉलीलाइन से बनी कोई भी शेप हो, उसको आप रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज़ रिवीजन क्लाउड्स टू हाईलाइट पार्ट्स ऑफ ड्राइंग दैट आर बीइंग रिव्यूड। यानी कि कोई भी ड्राइंग का एक ऐसा एरिया जिसको आप रिव्यू करना चाहते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं क्लाउड की मदद से। उसके ऊपर जो है आप क्लाउड बना के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि ऑटोकैड में हम रिवीजन क्लाउड जो है ये कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं और इसमें हम और मज़ीद कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं उनको हम आज सीखेंगे। तो हम ऑटोकैड में आ चुके हैं, तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे REVC। तो ये है रिवीजन क्लाउड। इस पे आप क्लिक करेंगे तो रिवीजन क्लाउड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये हमें कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और आर्क लेंथ ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पॉलीगॉनल फ्री एंड स्टाइल नोट मॉडिफाई ऑब्जेक्ट। अभी जो है ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसका पहले फर्स्ट पॉइंट जो है हम इसको दे सकते हैं। ये हमारा जो है एक रिवीजन क्लाउड बन चुका है। अगर हम मेन्यू बार में जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, ड्रा पैनल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास रिवीजन क्लाउड की। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर हम डाउन करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सिलेक्टेड होता है ये रेक्टेंगुलर होता है। चूँकि मैंने ये फ्री हैंड वाला लास्ट टाइम बनाया था तो इसलिए ये सिलेक्टेड था। आप जब इसको ऑन करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी ऐसे। तो रेक्टेंगुलर जब आप इसको करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो आप यहाँ से इसको पहला कॉर्नर देंगे और उसके बाद जो है इसको ड्रैग करके दूसरा कॉर्नर आप किसी भी जगह इसको दे सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पे सेकंड कॉर्नर जो है ये देता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप ये देख लें कि ये जो एक साइड से जो है ये नैरो है, दूसरी साइड से वाइड है। यानी एक जगह से तंग है, दूसरी जगह से खुली है। तो ये हमारे पास स्टाइल है इसके। तो ये जो स्टाइल कहलाता है ये कैलीग्राफी स्टाइल। जैसे आप खुशखती करके लिखते हैं ना उर्दू में, तो कलम से जो है एक साइड जो है उसको तंग होती है, दूसरी खुली होती है। तो ये कैलीग्राफी स्टाइल है। एक इसका नॉर्मल स्टाइल होता है, वो भी देखेंगे आगे चल के। तो ये जो हमने पहला जो रेक्टेंगल हमने ये रेक्टेंगुलर शेप में हमने रिवीजन क्लाउड जो है ये बनाया है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो है ये, यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो ये है पॉलीगॉनल स्टाइल। तो इस पे जगह जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है ये पॉलीगॉनल स्टाइल का जो है ये बना सकते हैं। जैसे हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो ये उस शेप का बन सकता है, या मज़ीद इसको कोई भी शेप आप देना चाहें। तो जब आप इसको कंप्लीट कर चुके इसको एंटर करेंगे तो ये पॉलीगॉनल शेप जो है ये बन गया। इसमें आप और भी शेप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो इस शेप का बन जाएगा। अगर आप ट्रायंगुलर शेप में बनाना चाहें तो ये ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा। तो जैसा आप बनाना चाहें ये इससे आप बना सकते हैं। और तीसरी हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है यहाँ पे अगर हम जाएं होम टैब ड्रा पैनल में
तो यहाँ पे है फ्री हैंड। फ्री हैंड से ये है कि आप एक जगह क्लिक करके उसके बाद आप इसको जहाँ जहाँ जो है ऐसे कर्सर को जो है मूव करते जाएंगे तो ये उस साइड पे जो है ये लाइन बनती जाएगी। और जब आके इसको आप जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आप इसको टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्री हैंड स्टाइल। अच्छा, अब हम इसकी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास जो आती है ये आर्क लेंथ। आर्क्स क्या है, ये जो हमारे पास है ये एक आर्क है और इसकी लेंथ जो है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें एक मिनिमम लेंथ होती है, एक मैक्सिमम लेंथ होती है, तो वो देख लेते हैं। तो आर्क पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ जो है हम आदेश देते हैं, सपोज इस दफ़ा हम सेलेक्ट करते हैं 2। अब ये कहता है कि स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क। तो मैक्सिमम लेंथ हम जो है इसको 5 दे देते हैं। अब हम इसकी जो भी शेप बनाएंगे तो ये उस हिसाब से इसको देख सकते हैं आप। एक छोटी है, ये 2 यूनिट की है और ये बड़ी है 5 की है। ऐसे जो है ये बड़ी छोटी जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है ये बड़ी छोटी होती जा रही हैं। यानी कि ये सारी जो है एक से दूसरी बड़ी से बड़ी ऐसे जो है मुख्तलिफ साइज़ की आर्क जो है ये इसने बनाई है। इसमें अगर आप अब रेक्टेंगल वाली बनाएंगे तो वो भी जो है इस हिसाब से जो है ये बनेगी। बड़ी है, छोटी है, उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, मुख्तलिफ साइज़ की जो है ये आर्क लेंथ के साथ जो है इसने बनाई है। इसको आप सेम भी रख सकते हैं। अब आर्क लेंथ पे दोबारा जाके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको 4 और फिर 4 इसको दे देता। तो अब हम जो इसमें बनाएंगे तो सेम आर्क की बनेगी, यानी कि जितनी लेंथ इनकी है ये सारी एक लेंथ जो है ये बराबर आएगी। तो ये था लेंथ के हिसाब से। इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल है, रेक्टेंगल बनाया, एक बना लेता हूँ इलिप्स। चले, ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, इनको देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाले। अब मैं जाता हूँ रिवीजन क्लाउड पे और ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या और टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद जिस चीज़ को मैंने रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और रिवीजन क्लाउड डायरेक्शन भी हम चेक करते हैं। अभी मैं इसको नो करता हूँ तो इसकी ये डायरेक्शन जो है ये देखें ये ऐसे बाहर की तरफ है। डायरेक्शन आपने इसकी देखें ये बाहर की तरफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बाहर की तरफ है। अच्छा, इसको मैं ज़रा छोटा करके देखता हूँ। ये देखें इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अच्छा, अब मैं दूसरी जो है इस ऑब्जेक्ट को बनाना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। अब डायरेक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन, इसको यस करता हूँ तो ये देखें इसकी डायरेक्शन जो है ये इन्वर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है ये। तो इसकी डायरेक्शन उल्टी, यानी कि ये बाहर की तरफ एजेस आ गए हैं, जबकि इसके एजेस जो हैं ये अंदर की तरफ थे। तो ऐसे ही ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इनको हम पॉलीगॉन इसमें रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल को करते हैं, इसके मैं रिवर्स नहीं करता, डायरेक्शन को नो करूँगा तो इसके एजेस जो है ये बाहर की तरफ, एजेस जो है अंदर की तरफ हैं, डायरेक्शन इसकी जो है ये नॉर्मल है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट वाली ऑप्शन। इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। हम रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करेंगे। ये हमने रेक्टेंगुलर और पॉलीगॉनल फ्री हैंड स्टाइल ये हमने देख लिया था।
अब हम इसमें आते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल जो है इसको चेक करते हैं। स्टाइल में हमारे पास दो स्टाइल है, एक कैलीग्राफी है जो अभी हमारा रिसेंटली जो हमने बनाई है सिलेक्टेड है वो है, एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल बना के चेक करते हैं कि नॉर्मल हमारा रिवीजन क्लाउड जो है ये कैसे बनता है। तो ये देखें ये नॉर्मल वाला है। ये देखें इसमें अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक आर्क बनी हुई है। पहले वाला ये था कि यहाँ से ये बारीक था और ऐसे जो है आगे जाके यहाँ से ये वाइड हो रही थी लाइन, विड्थ जो है इसकी चेंज हो रही थी। तो ये जो है ये सिंपल लाइन से बना है। तो ये है नॉर्मल स्टाइल। अगर आप इसको दोबारा स्टाइल में जाके कैलीग्राफी पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद जो भी आप लाइन बनाएंगे तो वो आपकी ऐसे बनेगी। तो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो साथ साथ रख के देख लेते हैं। ये कैलीग्राफी स्टाइल है, ये नॉर्मल स्टाइल है। अच्छा, इसके बाद एक मॉडिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। दोबारा जाएंगे हम रिवीजन क्लाउड में और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास मॉडिफाई है। तो मॉडिफाई पे क्लिक करके हम इसको जो है ये मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे जो है ऐसे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है मैं इस एरिया को डिलीट कर सकता हूँ या इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट करूँगा तो ये बाकी बच जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स करना चाहूँ तो रिवर्स कर सकता हूँ। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है ये रिवर्स हो गई है। दोबारा इसको देख लें मॉडिफाई क्या होता है कि हम जब मॉडिफाई करना चाहें तो इसमें हम इसको हम सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई, तो यहाँ पे हमारी जो है ये लाइन जो है लगना शुरू हो जाएगी। इसको जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है ये इस दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो एक को डिलीट कर सकते हैं, उसको डिलीट करना चाहें या इसको डिलीट करना चाहें। सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद एजेस रिवर्स करना चाहें तो यस कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दें। तो ये हमारी जो है मॉडिफाई ऑप्शन है। तो ये था हमारा इस ट्यूटोरियल में। इसकी जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और कोई नई कमांड सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।